हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आज के वीडियो का टॉपिक है कोरोना। सेकेंड स्ट्रेन जो कोरोना में आया है, हम उसी के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या प्रिवेंशंस हम ले सकते हैं या हम उसे कैसे बच सकते हैं, या जिनको कोरोना हो गया है वो क्या चीज़ खा सकते हैं या क्या ऐसी प्रिवेंशन ले सकते हैं कि उसको हम सीवियर तक ना पहुंचाएं, या जिनको कोरोना हो चुका है और जो हील अप होके आए हैं वो क्या ऐसा खाएं जिससे कि उनकी बॉडी इम्यूनिटी वापस नॉर्मल हो जाए। आज के वीडियो में ये सब हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सिम्टम्स ऑफ सेकेंड स्ट्रेन कोरोना। फर्स्ट स्ट्रेन हम ऑलरेडी 2020 में सभी को हमें पता है कि क्या क्या सिम्टम्स रह चुके हैं या क्या क्या हमें खाना था, क्या क्या नहीं खाना था। पर कुछ गलतियां हम लगातार खाने पीने में कर रहे हैं जिसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो रहे हैं। सेकेंड स्ट्रेन में जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स आए हैं जो कि पता चल रहे हैं, एक्चुअली कहना चाहिए कि 100% हम किसी को भी नहीं पता है कि और नेक्स्ट और क्या नया हमें पता चलने वाला है। पर जितना हमें अभी तक पता चला है, गला दुखना, सर्दी खांसी, हाई फीवर, इस सब के अलावा जो है कुछ सिम्टम्स वो फर्स्ट कोरोना से अलग हैं, जो कि है डायरिया, वॉमिटिंग, पिंक आइज़, ईयर प्रॉब्लम। किसी किसी को सुनने में भी प्रॉब्लम आ रही है। 7.6% पेशेंट्स में, जो कि स्टडी में शो हुआ है कि ईयर प्रॉब्लम भी आई है, जिसे टिनिटस भी कहते हैं। टिनिटस मीन्स आपको एक रिंगिंग बेल तरह सुनाई देगा, या किसी किसी को सुनने में भी प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा मेमोरी लॉस भी है। जिनको कोरोना हो रहा है या सिम्टम्स आ गए हैं, उनका मेमोरी लॉस प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है। इन सभी के अलावा आपको फीवर जो रहता है वो 101, 102 या उससे भी ज़्यादा रह सकता है। अगर आपको फीवर 3 डेज से ज़्यादा बना हुआ है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। आज की तारीख में हमें अगर नॉर्मल फ्लू भी है तो हम उसे कोरोना मानकर ट्रीट कर लेना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि नेक्स्ट किसको होने वाला है या किसको है। कई बार कई लोगों को सिम्टम्स 6 से 7 दिन बाद दिखाई देते हैं, जिसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, जिसमें पेशेंट नॉर्मल 3 डेज़ एक फ्लू सिम्टम्स रहता है, बट उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं होती। पर अचानक 6 to 7 डेज़ या 10 डेज़ में उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम शो होती है। शुरू में उसका ऑक्सीजन लेवल भी ठीक रहता है, बट अचानक ऑक्सीजन लेवल बहुत ड्रॉप कर जाता है और इस स्टेज में एडमिट होने के सिवाय और कोई चारा नहीं रहता। तो जो स्टेप वाइज कोरोना सिम्टम्स हैं वो इस तरह से हैं कि फर्स्ट 3 डेज़ हमें नॉर्मल फ्लू जैसा लगेगा, एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन वी हैव टू टेक केयर अ लॉट। अगर उस टाइम में हमने वो सब कुछ कर लिया जिसकी ऑलरेडी हमें 2020 में ऑलमोस्ट सभी को नॉलेज थी कि आप स्टीम लीजिए, गार्गल करिए, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लगातार नहीं, नॉर्मल वाटर पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए या अच्छा खाना खाइए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्राई माउथ उसका एक सिम्टम है। अगर ड्राई माउथ के टाइम में अगर आपने बहुत ज़्यादा गर्म पानी रेगुलर में लिया तो उससे हमें और ज़्यादा सूखी खांसी आ सकती है, और सूखी खांसी यूजुअली 3rd डे के बाद ही या तो 5th 6 डे से या 6-7 डे से ही स्टार्ट होती है। इस टाइम पे कई लोगों का ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और कईयों को नहीं होती है, बट उन्हें कोरोना पॉजिटिव आ जाता है उनके केस में। जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं हुई है, ज़रूरी नहीं है कि उनको नहीं होगी, उनको आगे 7 डेज़ के बाद या 10 डेज़ के बाद भी हो जाता है। यही मैंने आपको बताया, इसे हैप्पी हाइपोक्सिया बोलते हैं, और इस केस में सीवियर होने पर एडमिट करना पड़ता है। तो 3rd डे के बाद अगर आपको थोड़ा भी लगता है नॉर्मल केस में कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है या ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, तो ऑक्सीमीटर से लगातार अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहिए। और थोड़ा भी लगे आपको कि नॉर्मल है 95 to 97%, अगर इससे कम लग रहा है 93, 92, 91 और लगातार ड्रॉप हो रहा है, इसे चेक करने का भी तरीका है। अगर आप उसे फिंगर में लगाते हैं और
ऊपर या नीचे साइड में चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हमें दिखाई देगा, बट वो 77, 78 या 100 की तरफ लगातार दिखाई दे रहा है, या 97 भी 78 नहीं, 97, 95, 95, 96, इतना भी हमें लगातार ऑक्सीमीटर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। आप अराउंड 5-6 मिनट वॉक कर लीजिए, उसके बाद अपना ऑक्सीजन चेक कर लीजिए। अगर उसमें कुछ फ्लक्चुएशन है तो भी आपका नॉर्मल है, बट 5-6 मिनट्स वॉक करने के बाद आपको अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार कम दिखाई दे रहा है, लाइक 89, 87 या 90 तक, तो ये चिंताजनक बात है और तब हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, तब आपको मेडिसिन्स पे आना ही पड़ेगा। नेचुरोपैथी इसमें तब कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। यूजुअली हम नेचुरोपैथी में मेडिसिन्स नहीं बोलते हैं, बट कोरोना एक ऐसी महामारी आई हुई है जिसमें एक स्टेज पे जाके हमें मेडिसिन्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। बट अगर हम अपनी इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग कर दें विथ हेल्दी डाइट्स और अपने आप को नेचुरल चीज़ों से हील करते जाएं, तो हम माइल्ड स्टेज पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। इन सिम्टम्स के बाद जो स्टेप बाय स्टेप है, जो कि मैंने आपको बताया कि 3 डेज़ फ्लू सिम्टम्स रहते हैं, 6-7 डेज़ से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सूखी खांसी आती है, और उसके बाद हमारे ज़्यादा सीवियर केस में ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लगातार ड्रॉप की तरफ जाता है, और उस टाइम पे हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है वो एज अ प्रिवेंशन क्या क्या ले सकते हैं। एज अ प्रिवेंशन अगर मेडिसिन में जाते हैं तो हमें जितने विटामिन्स हैं, जैसे है विटामिन सी, B12, बीकासुल जेड, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी आते हैं, और अगर आप उसको अपनी डाइट में इन्वॉल्व करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। बट अगर डाइट में हर कोई इंसान डेली वो डाइट नहीं ले पाता, तो आप बाकी की मेडिसिन्स जो हमें डॉक्टर्स को देनी पड़ रही है सीवियर होने पर, जितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, कोशिश करिए कि हम उसे इस वक्त कुछ महीनों के लिए या कुछ टाइम के लिए जो ये फेज़ आया हुआ है, उतना हम हेल्दी चीज़ें खाने में लगा दें। बाहर का खाना कम से कम खाना है, जितना हो सके हेल्दी फूड्स खाएं, नट्स लें, सीड्स लें, चाय या कॉफ़ी सबसे कम, शुगर की चीज़ें बहुत ही कम, बिकॉज हमारे इम्यूनिटी लेवल को चाय कॉफ़ी कम करता है, शुगर ज़्यादा खाने से भी कम होता है। विटामिन सी के लिए हम लेमन जूस, आंवला जूस ले सकते हैं, एलोवेरा जूस इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सो यू कैन ऐड ऑल दिस थिंग्स इन योर डाइट। जब आप चाय बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि उसमें तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, बिकॉज़ और तुलसी की पत्ती अगर किसी के पास है तो वो अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 लीव्स, बेसिल लीव्स जिसे कहते हैं, वो आप पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ ले सकता है, बट प्लीज़ उसे चबाना नहीं है, उसे मैश करके हथेलियों से उसे पानी के साथ निगल जाना है, बिकॉज़ उसे चबाने से हमारे दांत को नुकसान होता है, बिकॉज़ बेसिल लीव्स हैविंग मर्क्यूरी इन इट। मोरिंगा वाटर, मोरिंगा मीन्स ड्रम स्टिक्स, जिसे सृजना फली भी कहते हैं, उसके लीव्स को आप सुखा के पाउडर बना के उसे 1 चम्मच फांक की तरह ले सकते हैं, या उसके लीव्स को पानी में बॉईल करके वो पानी को हम दूध में भी मिला सकते हैं या खाने में मिला सकते हैं, या उस पानी को हम सभी पी सकते हैं। गिलोय इज़ वेरी गुड, गिलोय का पानी या गिलोय का जूस बाहर मिलता है, उसे भी ले सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स यू कैन ऐड in your as a supplements that will help to boost your immunity, और जितनी इम्यूनिटी बूस्ट होगी हम उतने ही ज़्यादा इससे बचे रह सकते हैं। हम सभी लॉकडाउन की स्टेज पे हैं, और लॉकडाउन हम एक फेस्टिवल जैसा मना रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्राइड खाना या अनहेल्दी खाना खाया जा रहा है इस लॉकडाउन के चक्कर में, बट प्लीज़ हेल्दी खाने पर जाइए, क्योंकि everyone has to face this strain। आप घर में लॉकडाउन में रहेंगे तो भी कितने टाइम और या कितने साल हम लॉकडाउन में रहेंगे, बट ऑब्वियसली हम सभी को बाहर निकलना है, और कोरोना हम सब कोई एक्सेप्ट कर चुका है कि ये रहेगा। इट्स लाइक अ फ्लू, हमें पैनिक नहीं करना है, बहुत डरने की कोई ऐसी बात नहीं है। डरना बस उतना ही है कि हम प्रिकॉशंस लें। आप अभी भी हम सोशल मीडिया पे या जगह जगह देख रहे हैं कि लोग बिना मास्क और बिना सैनिटाइज़र के जा रहे हैं, तो
प्लीज़ मास्क, अब तो डबल मास्क आप मान के चलिए कि आप डबल मास्क लगाना ज़्यादा प्रेफरेबल है, और सैनिटाइज़र के बिना घर से मत निकलिए। जितना हो सके प्रिकॉशंस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लीजिए, बिकॉज़ ये एक सिंपल फ्लू है जो कि महामारी का रूप इसलिए ले चुका है क्योंकि हम लोगों ने कुछ लापरवाही और कुछ गलतियां करी हैं। अगर हम अभी भी सुधर जाएं या हम वो लापरवाही ना करें तो हम आगे बच सकते हैं। और जो लोग पैनिक करके अपने आप को एडमिट कर रहे हैं फर्स्ट माइल स्टेज में ही, तो प्लीज़ पैनिक मत करिए, बिकॉज़ हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। उन लोगों को जगह दीजिए जिनको सख्त ज़रूरत है, और प्लीज़ पैनिक करके अपने आप को एडमिट मत करिए। होम क्वारंटीन इज़ द बेस्ट। अगर आप अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं या आपका कोई केयर टेकर है साथ में जो आपका ध्यान रख सकता है, तो प्लीज़ होम क्वारंटीन में सब कुछ हो रहा है, आप होम क्वारंटीन में रहने की कोशिश करें। एज अ नेचुरोपैथ अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ ऐसी नेचुरोपैथी चीज़ें हैं जो आप कोरोना होने पर या कोरोना जिन्हें नहीं हुआ है वो भी करें, तो कोरोना या सिंपल फ्लू होने पर भी अगर आप करते हैं तो आप उसको हील कर सकते हैं। जिसमें जल नीति कहते हैं, जैसे कि जो जल नीति पाइप के थ्रू नहीं कर पाते, एक नाक से पानी लेके दूसरे नाक से पानी निकालना है, और फिर दूसरे नाक से पानी लेके फर्स्ट से निकालना है। और जो ये नहीं कर पाते हैं वो अर्ली मॉर्निंग ब्रश करते वक्त या रात को ब्रश करने के बाद थोड़ा सा पानी अपने हाथों में लेकर एक नाक बंद कर एक नाक से पानी को सक करिए और उसको निकाल दीजिए, एंड देन दोबारा दूसरे नाक से करिए, बिकॉज़ हम लोग हमेशा एक नाक से ब्रीथ कर रहे हैं। सेकेंड नॉस्ट्रल्स हमारी ज़्यादातर बंद रहती है जिससे हम सांस नहीं लेते हैं। तो प्रेफर करिए कि अपने नॉस्ट्रल्स को बहुत ही क्लियर रखें। जल नीति इसमें बहुत हेल्प करती है। या हम लंग्स पे या इस पूरे पार्ट पर हम ठंडा गरम सेक दे सकते हैं। हॉट बैग से हम गरम और एक में हम आइस क्यूब से करके, तो ठंडा गरम सिकाई करने से वहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपका कफ बहुत रिलीज़ होगा। जिनके पास अभी नेबुलाइज़र नहीं है या नेबुलाइज़र नहीं ले सकते हैं, तो प्लीज़ ये सब एक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आप बहुत रेगुलर में कर सकते हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है या जिन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है। ल्यूकवार्म मैंने आपको कहा, ल्यूकवार्म वाटर पे ही रहिए, बहुत ज़्यादा गर्म पानी मत पीजिए। दिन में 2 या 3 बार गर्म पानी पीना इट्स ओके। जैसे आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और गर्म पानी पीते हैं, इट्स ओके। रात को सोते वक्त पीना इट्स ओके। आफ्टर लंच इट्स ओके, या लंच से पहले थोड़ा सा ले रहे हैं। बट बाकी टाइम अगर आपको नॉर्मल पानी अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर या किसी भी कारण से, गला दुखने के कारण से, तो ल्यूकवार्म वाटर लीजिए। अदरवाइज़ आपकी खांसी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ब्रीदिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। गट को हेल्दी रखिए। ट्राई करिए कि डिटॉक्स, अपने गट को डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ रखिए। हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील कर सकती है। वी डजंट नीड लॉट ऑफ थिंग्स। हमारी खुद की इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो हम, बॉडी एक अपने आप में हीलर होती है, ये हम सभी जानते हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान आपको सबसे पहले जो स्टार्ट करना है वो अपने डिटॉक्सीफाई करके करना है। अपने पेट को पूरी तरह से क्लीन रखिए। जिन्हें बहुत हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या कॉन्स्टिपेशन रहता है, उन्हें अपने पेट को बहुत ज़्यादा क्लीन रखना है। और इसे एक तरीका है, आप इसबगोल ले लीजिए या फिर अरंडी का तेल रहता है, उसे आप 1 चम्मच स्टार्ट करिए। और जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या पाइल्स प्रॉब्लम है, उसे 2 चम्मच लेकर आप उसको फुल डे खिचड़ी या नॉर्मल पानी पर आ जाइए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपको पेट की प्रॉब्लम रहेगी उतनी ही ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी और उतने ही ज़्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आपको ये प्रॉब्लम, कोरोना प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए। और जिनको कोरोना हो चुका है या इस वक्त उस स्टेज में है, वो भी प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिए, जो कि सीवियर स्टेज पे अभी नहीं गए हैं, कि अपने पेट को आप पूरी तरह से साफ़ रखिए। बट ऑब्वियसली डॉक्टर्स आपको जो बीकासुल जेड या बीकासुल दे रहे हैं, साथ में एसिलॉक दे रहे हैं, वो यही सब है कि आपको हाइपर एसिडिटी ना हो। आप इतनी सारी मेडिसिन पे ले रहे हैं और जो सीवियर हैं उनको स्टीरॉइड्स दिए जा रहे हैं।
तो एसिलॉग देने का मतलब ये है कि हाइपर एसिडिटी ना हो, गैस्ट्रिक ना हो और कॉन्स्टिपेशन ना हो, इसलिए वो मेडिसिन्स आपको दी जा रही हैं। अब बीकासोल जेड हुआ या जिंक हुआ, जिंक जो जिंकोविट मेडिसिन जो डॉक्टर दे रहे हैं, अगर आप अपने सप्लीमेंट्स में ऐड कर दें, जैसे नट्स हैं, आप 6-7 बादाम रात को भिगोकर सुबह उसे अर्ली मॉर्निंग खा लीजिए। चाय कॉफ़ी कम से कम प्रेफर करिए, कोशिश करिए कि हर्बल टी लीजिए। हर्बल टी में आप दालचीनी का चाय बना सकते हैं, दालचीनी में जिंजर डाल सकते हैं या हल्दी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा काढ़ा या इस तरह की चाय भी जो बहुत गर्म कर रही है वो भी ना पीजिए, बिकॉज इट्स अ समर टाइम। और ये जो बहुत ज़्यादा डर से ज़्यादा पी रहे हैं, दिन में 2-3 बार पी रहे हैं, उन्हें भी साइड इफ़ेक्ट्स में यूरिन इन्फेक्शन या जलन हो रही है या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जब आपका चाय पीने का टाइम है और आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो अपनी चाय को रिड्यूस करके, बिकॉज़ चाय कॉफ़ी इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, तो आपको हमें पेट से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इस टाइम पे कम से कम आप नॉनवेज की तरफ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट हम लोग इंडियंस बहुत ज़्यादा मसाले मिर्ची डालते हैं, तो थोड़ा हल्का और लाइट फूड खाने की कोशिश करिए। नेचर की तरफ ज़्यादा जाइए। जैसे मैंने आपको बताया, जिंक में आप नट्स है और होल ग्रेन्स खा सकते हैं, पर जो ये नहीं ले पा रहे हैं उन्हें जिंकोवेट करके डॉक्टर्स मेडिसिन्स बता रहे हैं, वो आप ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पूरा लिस्ट दे दूँगी जो डॉक्टर्स मेडिसिन्स बता रहे हैं जिन्हें कोरोना पॉजिटिव शो हुआ है और जो माइल्ड स्टेज पे हैं, उन वो या मॉडरेट की तरफ जा रहे हैं, वो ये सभी मेडिसिन्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा एक लिस्ट जो मैं बताने वाली हूँ आपको, वो आप अपने घर में इन अ फर्स्ट एड बॉक्स में रख कर इन इमरजेंसी रखिए, बिकॉज़ अब मेडिसिन्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में ईज़िली, और कहीं कहीं मेडिसिन्स दूर दूर तक नहीं मिल रही हैं। तो प्लीज़ एज़ अ फर्स्ट एड आपको रखना इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी जाति धर्म कुछ नहीं है, ये किसी को कुछ नहीं देख रहा है, ये सभी को हो रहा है। फर्स्ट ट्रेन में कह रहे थे बच्चों को नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो हमें अगर थोड़ा भी सिम्टम्स लगते हैं कि हमारा गला दुख रहा है, हमें तुरंत अपने आप को हील करने के प्रोसेस में जाना है। और प्रिवेंशंस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि विटामिन्स लेना शुरू कर दीजिए। ओमेगा 3 है, बीकासोल है, या विटामिन बी है, विटामिन सी है। सी आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। लिमसी जो है, अगर आप इस वक्त संतरे अवेलेबल नहीं हैं तो आप नींबू अगर अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो आप मेडिसिन्स लाइए। लिमसी जो मैंने आपको बताया, वो आप दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। और भी सारे विटामिन जो कि इससे रिलेटेड हैं, आप अपने आप लेकर रखिए। कई बार हम खाने पीने में कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, बट इन 3-4 महीनों में हमें इन सब चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ नेचुरोपैथी टिप्स जो मैंने आपको बताई कि ठंडा गर्म आप अपने लंग्स और गले पे कर सकते हैं। स्टीम आप लेते रहिए, एटलीस्ट दिन में 2 बार एज अ प्रिवेंशन भी ले सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अगर सोते वक्त या अर्ली मॉर्निंग ले लें स्टीम, तो भी बहुत अच्छा है। वो आपको ऑलरेडी सेव करके चलेगा। और जिनको माइल्ड है वो अगर लेते हैं तो वो उनको माइल्ड स्टेज पे ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माइल्ड स्टेज पे सेकंड स्ट्रेन भी ठीक हो जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे या एंग्जाइटी नहीं ले रहे या पैनिक नहीं कर रहे हैं, उनका इस स्टेज में भी कोरोना ठीक हो जा रहा है। पर जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपर एंग्जाइटी है या बहुत ज़्यादा हाइपर स्ट्रेस रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, इन सब चीज़ों से दूर रहें, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे या न्यूज़ ना देखें, अपने आप को बहुत ही लाइट रखें, लाइट म्यूज़िक सुनिए, अपने आप को फैमिली टाइम दीजिए, बिकॉज़ ये जो टाइम है वो बहुत सारे लोग बहुत सालों से तरस रहे थे। ये जो टाइम मिला है उसमें फैमिली टाइम दीजिए। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और डिस्कशंस में ना जाइए, क्योंकि ऑलरेडी सब लॉकडाउन की वजह से थोड़े चिड़चिड़े या स्ट्रेस में हैं। तो
लाइट रखिए अपने आप को, मूवीज़ देखिए फैमिली के साथ बैठकर, या जोक्स देखिए, पर प्लीज़ न्यूज़ और न्यूज़पेपर से जितना हो सके उतना दूर रहिए, बिकॉज़ वो ऑलरेडी हमें इतनी न्यूज़ दिखा दिखा के पैनिक स्टेज पे ला रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम्स और बढ़ रही है। डाइट में मैंने आपको पहले ही कहा कि ग्लूटेन जिसमें रहता है वो नहीं खाने की बजाय होल ग्रेन्स पे जाइए। बट ऑब्वियसली समर है तो बहुत सारे लोगों को ज्वार बाजरा से प्रॉब्लम हो सकती है। रागी इज़ द ऑप्शन, ओट्स इज़ द ऑप्शन। जिन्हें ज्वार बाजरा से प्रॉब्लम रहती है, या कॉन्स्टिपेशन होता है, या पाइल्स प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज़ वो गर्म है, तो मैं समझ सकती हूँ उससे कईयों को साइड इफ़ेक्ट्स रहता है। बट उसके एक रेसिपी होती है कि अगर हम उस तरह से बनाते हैं या छाछ में बनाते हैं या छाछ के साथ लेते हैं तो वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं करता या नुकसान नहीं करता है। घर में बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें नहीं खाइए या मैदे से बनी चीज़ें नहीं खाइए। बहुत हल्का खाना खाइए। वेजिटेरियन खाना खा सके तो बहुत अच्छा है। नॉनवेज भी खा रहे हैं तो उसको फ्राई करने की बजाय, या फ़िश फ्राई कहते हैं, या तो उसे रोस्टेड ज़्यादा खाइए, बिकॉज़ बेक्ड जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहती है। फ़िश और चिकन में जाइए प्लीज़। इस वक्त रेड मीट या मीट पे नहीं खाएं, उतना ही बेटर है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स मैक्सिमम खाने की कोशिश करिए, बिकॉज़ ये जितना आपको आपके गट को बहुत फाइबर देता है और गट को क्लीन रखने में, या आप कह सकते हैं डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। बीटरूट इज़ वेरी गुड, बिकॉज हमें आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहना है। अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए तरबूज बहुत अच्छा है। वाटरमेलन बहुत जिसे कहते हैं, वाटरमेलन इज़ वेरी गुड। कोकोनट वाटर, नारियल पानी आप रेगुलर में लीजिए। इस टाइम पे नारियल पानी अच्छे भी मिल रहे हैं समर टाइम में, तो कोशिश करिए कि नारियल पानी जितना हो सके पर दिन में एक बार एक नारियल पानी ही, बहुत ज़्यादा नारियल पानी भी नहीं पीना है। बीटरूट जूस इज़ वेरी गुड। पोमीग्रेनेट मीन्स आप अनार का जूस भी ले सकते हैं। इन सब चीज़ों से आप जो रेगुलर है, या एक मॉर्निंग में आप उसको जूस टाइप बना लीजिए। थोड़ा सा पालक, थोड़ा सा धनिया जूस इज़ वेरी गुड। आप धनिए का पानी पीते हैं या धनिए का जूस बना के पीते हैं तो इट्स वेरी गुड। धनिया, पालक हुआ, अनार हुआ, या कुछ वेजिटेबल्स का आप जूस बना के पी सकते हैं, कुछ फ्रूट्स का जूस बना के पी सकते हैं, या सुबह अर्ली मॉर्निंग इन सबको मिक्स करके ग्राइंड करके उसका ले सकते हैं। जितना हो सके रात को हल्का डिनर लीजिए। लंच आप नॉर्मल ले सकते हैं। कोशिश करिए छाछ लीजिए, पर छाछ बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। मिल्क प्रोडक्ट्स जो लेते हैं वो कोशिश करिए कि बहुत ही अडल्ट्रेट मिल्क ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आजकल जो मिल्क मिल रहा है उसमें बहुत केमिकल या टॉक्सिन्स हैं। जिनके यहाँ अच्छा प्योर मिल्क आसपास मिलता है या डेयरी में मिलता है, वो रात को सोते वक्त हल्दी के साथ दूध पीना बहुत ही अच्छा होता है अपने पेट के लिए। तो वो कोशिश करें कि रात को हल्दी डालकर ही दूध पिएं। बिना हल्दी के दूध नहीं पीना है, क्योंकि वो म्यूकस को बढ़ाता है। जो वाइट प्लेन दूध लेते हैं या शुगर के साथ लेते हैं वो म्यूकस को बढ़ाता है। अगर किसी को हल्दी के दूध से कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उसमें हनी डालकर ले लीजिए, पर कोशिश करिए कि हल्दी का दूध 1 कप ही सही रात को पीकर सोएं। वो बहुत सारे वो एंटी वायरल की तौर पे या हेल्प करता है हमें। पर अच्छा मिल्क हो तभी मिल्क प्रोडक्ट्स पे जाइए, अदरवाइज़ डोंट हैव मिल्क प्रोडक्ट्स एट ऑल। जिन्हें यकीन है कि उन्हें जो मिल्क परचेज़ कर रहे हैं वो अच्छा है, तभी आप मिल्क प्रोडक्ट्स खाइए, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि ऑलरेडी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बैठे हुए हैं। गट सभी का बहुत हेल्दी नहीं है। हमें हेल्दी करना है, अपने आप को बिना स्ट्रेस में लाए हमें हेल्दी लाइफ की तरफ जाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, क्योंकि ये बीमारी कहीं जाने वाली नहीं है, हमें इसी के साथ रहना है। इसलिए कोशिश करिए कि अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे बदलते जाएं। मैं जानती हूँ, समझती भी हूँ कि हमें बहुत जल्दी ड्रास्टिकली अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं, तो धीरे धीरे
हेल्दी डाइट की तरफ जाइए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए। मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट। या जो बहुत ज़्यादा पैनिक स्टेज में है वो थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करें। मेडिटेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर हम करते हैं तो हमें आ भी जाता है। आप अपने स्ट्रेस को कम करिए और डरिए नहीं। मीडिया से बहुत दूर रहिए। इस वक्त इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शाम के टाइम हुए तो पढ़िए। अर्ली मॉर्निंग उठते से मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए। अपना ध्यान रखिए और स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। अपने और अपनों का पूरा ध्यान रखते हुए खुश रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो से कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है या अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।